तो एक बात तो तय है, अगर दुनिया के वीकेस्ट लीडर्स की लिस्ट बनाई जाएगी तो मोहम्मद यूनुस का नाम उसमें डेफिनेटली शामिल होगा। बिकॉज दोस्तों, अभी बांग्लादेश के लिए जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेश की आखिरी आस थी, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का पैसा था, वो भी उन्होंने अब बड़ी मात्रा में निकालना शुरू कर दिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये डेवलपमेंट आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया है और ये जो आंकड़ा है, दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज नंबर। बिकॉज अगर आप पिछले साल की तुलना में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा 71% पैसा जो है उसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, CNBC ने भी इसको कवर किया है कि बांग्लादेश जो है वो अब दोस्तों इम्प्लोड कर रहा है। बिकॉज ऑलरेडी हम लोग देख चुके थे कि बांग्लादेश को USA, स्विट्जरलैंड की तरफ से जाने वाली फंडिंग को तो रोका ही गया था, लेकिन अब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने भी अपना 71% पैसा जो है उसको यहाँ पे विड्रॉ कर लिया है। और इसका इम्पैक्ट बांग्लादेश पे क्या हुआ है, उनकी जो स्टॉक मार्केट है ये लिटरली क्रम्बल कर चुकी है। बिकॉज उनकी जो स्टॉक मार्केट है दोस्तों, उसमें 67% स्टॉक्स एक ही दिन में बहुत ही ज़्यादा मेजर गिरावट देखने को मिली। और जो उनका टोटल स्टॉक मार्केट का, जिसको आप टर्नओवर कह लीजिए, उस टर्नओवर में भी बांग्लादेश में भारी गिरावट देखने को मिली है। जो ढाका के स्टॉक मार्केट का टोटल टर्नओवर है दोस्तों, वो केवल 338 करोड़ टका पर ही आ चुका है, जो कि अब तक का उनका वन ऑफ द लोएस्ट टर्नओवर उन्होंने विटनेस किया है। एंड इफ दिस वाज नॉट इनफ, उनके देश में जो फूड इन्फ्लेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, 10.5% के आसपास जा चुकी है। लेकिन बांग्लादेशियों को ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन की आदत थी, लेकिन दोस्तों फूड इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ने के बाद जो बांग्लादेश का बैंक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जो स्टेप्स लिए इसको कंट्रोल करने के लिए, अब जो वही स्टेप्स हैं वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। सो ओवरऑल कहा जा रहा है कि उनकी जो इकोनॉमी है, उसकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, यूनस की प्रॉब्लम्स बढ़ने के लिए दोस्तों दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल क्राइसिस है वो भी यहाँ पर बहुत इंटेंसिफाई हो चुकी है। बिकॉज अब तो बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कह लीजिए यूनस को चेतावनी दे दी है कि किसी भी समय दोबारा से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो सकता है। एंड जो यूनस के जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट लीडर थे, उन्होंने भी अब यूनस का साथ छोड़ के अपनी जो अलग पॉलिटिकल पार्टी है उसको यहाँ पे स्थापित कर लिया है। सो बात करेंगे इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में कि क्या क्या एग्जैक्टली हमें बांग्लादेश की इकोनॉमी को लेकर देखने को मिला है, क्या क्या यहाँ पे डेवलपमेंट्स हुई हैं, एंड इस पूरी डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है यूनस के ऊपर, उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल करने के लिए अनअकैडमी ने जितने भी यूपीएससी रिसोर्सेज थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा दिया है। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। लेकिन फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप स्क्रीन पे दिए गए इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, सो क्या देखने को मिला है इन लेटेस्ट रिपोर्ट्स दोस्तों? बताया जा रहा है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमी है वो यहाँ पर एकदम से फेल होना शुरू हो चुकी है। पहले इस चीज़ का जो आगाज़ कह लीजिए, शुरुआत कह लीजिए, वो तो हुआ था बिकॉज सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बांग्लादेश को जाने वाली जो फंडिंग थी वो रोकी गई। ये खबर आज से 40 डेज पुरानी है। उसके बाद दोस्तों आज से 30-35 डेज पहले स्विट्जरलैंड ने भी बांग्लादेश को जाने वाला जो पैसा था उसको कम्प्लीटली रोक दिया। एंड उसके कुछ ही दिनों के बाद जो अमेरिका से बचा कुचा पैसा जाता था वो इलॉन मस्क के डिपार्टमेंट DOGE के द्वारा कैंसिल कर दिया गया, जिसमें कि $29 मिलियन की फंडिंग उनको जाती थी। और उसके बाद अगर कोई आस बची थी बांग्लादेश के पास तो वो था जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा जो बांग्लादेशी स्टॉक मार्केट में लगता है। लेकिन उसके भी आंकड़े यहाँ पे सामने आ चुके हैं। बताया गया है कि पहले 3 महीनों में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि यहाँ पर बांग्लादेश में आई है वो पिछले साल की तुलना में 71%
वहां पर गिरावट देखने को मिली है। मगर मतलब कि अगर पिछले साल इन्हीं 3 महीनों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 100 रुपये इन्वेस्ट किए थे बांग्लादेशी स्टॉक मार्केट में, तो इस साल उन्होंने केवल 29 रुपीज़ ही इन्वेस्ट किए हैं। और अगर ओवरऑल आप इनफ्लोज में अगर वहाँ पर विटनेस देखें कि कितना ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिला है, तो एक्चुअल ड्रॉप जो हुआ है वो ऑलमोस्ट $550 मिलियन का ड्रॉप देखने को मिला है। और इसी के चलते ये भी कहा गया है कि जो ढाका का स्टॉक एक्सचेंज है, जो उनका मेन स्टॉक एक्सचेंज है, दैट हैज़ नाउ ड्रॉप्ड बैक टू द 3 बिलियन टका मार्क, यानी कि ओवरऑल जो उसका टर्नओवर है ये बहुत ही ज़्यादा गिर चुका है। इसको लेकर प्रॉपर एक्सक्लूसिव कवरेज हुई है बांग्लादेश की ही मीडिया के द्वारा। ये वहीं का अखबार है जिसने बताया है कि 67% स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे प्लंज हो चुके हैं एंड स्टॉक्स जो है वो यहाँ पर लूजिंग स्ट्रीक उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसमें और भी बहुत सारी जानकारी दी गई है, अगर आप पूरा आर्टिकल देखें तो वहाँ पे जाकर के एग्जैक्टली स्टॉक्स के बारे में जानकारी भी दी गई है। इफ दिस वाज नॉट इनफ, दोस्तों बांग्लादेश में फूड इन्फ्लेशन भी जनवरी के महीने में 10.72% एंड नॉन फूड इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट 9.5% थी। नाउ ये वैसे तो आंकड़े बहुत बड़े हैं, लेकिन बांग्लादेश को ऐसे आंकड़ों की आदत पड़ चुकी थी बिकॉज ये 10% से ज़्यादा की जो फूड इन्फ्लेशन है ये पिछले 6 महीनों से चलती आ रही थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या हुई कि बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने इस इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को फॉलो करना शुरू किया, जिससे कि उन्होंने ये ऐलान किया कि अब ना तो नया पैसा प्रिंट करेंगे, रेपो रेट को बढ़ा दिया जिससे कि मार्केट में जो मनी सप्लाई थी वो यहाँ पे कम हो सके, सो दैट इन्फ्लेशन को काबू में किया जा सके। लेकिन इसका जो इफेक्ट्स थे वो उन्हीं के ऊपर भारी पड़ गए बिकॉज दोस्तों जैसे ही उन्होंने पैसे को यहाँ पे कम किया, उनकी मार्केट ऑलरेडी यहाँ पे बुरे हालत में चल रही थी, लेकिन अब शॉर्टेज ऑफ कैश भी हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जनरल लिविंग सिस्टम जो है वही यहाँ पे डिसरप्ट हो चुका है बिकॉज वहाँ पर लोगों के पास कैश ही अवेलेबल नहीं है। सो जो प्रॉब्लम हुई और उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए जो कदम लिए गए वो भी अब बांग्लादेश के ऊपर बैकफायर कर रहे हैं। एंड इनकी लाइफलाइन माने जाने वाली जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, जो कि एक टाइम पे कहा था कि इंडिया से भी बहुत आगे चल रही है, जिसके बेसिस पे कहा था कि बांग्लादेश की जीडीपी की ग्रोथ इंडिया से ज़्यादा हो सकती है, वो भी क्रम्बल होना शुरू हो चुकी है। जो इनके बड़े बड़े टेक्सटाइल कॉन्ग्लोमरेट हैं वो बंद हो चुके हैं एंड वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो अब गुस्से में आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायलेंट प्रोटेस्ट भी हो चुके हैं। नाउ ये तो एक तरफ है इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इसके बाद जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी अब बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है। यूनस जब सत्ता में आए थे आर्मी ने भी सपोर्ट किया, बीएनपी ने भी सपोर्ट किया एंड ऑब्वियसली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने शेख हसीना को गिराया था उन्होंने तो इनको सपोर्ट किया ही था। लेकिन अभी सिचुएशन देखिए, आर्मी ने फाइनली परेशान होकर जब यहाँ पे 6 महीने हो चुके थे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई इलेक्शंस को लेके मूवमेंट नहीं हो रही, बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने अपने पेशेंस को यहाँ पे ब्रेक किया एंड कहा कि बांग्लादेश में सिचुएशन ऑलमोस्ट एनार्की वाली सिचुएशन हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं यहाँ पे चल रहा एंड इन्होंने इनडायरेक्टली वार्निंग दी थी कि किसी भी टाइम पे दोबारा से तख्ता पलट हो सकता है। वहीं पर बांग्लादेश के जो स्टूडेंट लीडर थे, जो कि यूं मान लीजिए कि यूनस के सबसे इंपॉर्टेंट चेले थे, इन्होंने ही दोस्तों अब यूनस की पार्टी को छोड़ा और कहा कि हम तो अपनी अलग से पार्टी बनाएंगे, सरकार को छोड़ा एंड साथ में कहा कि हम लोग अपनी अलग पार्टी बनाने वाले हैं। तो यहाँ से भी उनको सपोर्ट मिलनी बंद हो चुकी है और बीएनपी जो कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी यूनस के, उन्होंने भी यहाँ पे पहले ही बोलना शुरू कर दिया था कि जल्दी से इलेक्शंस करवाओ, लेकिन उनकी इलेक्शंस की भी डिमांड को नहीं माना गया था एंड इसीलिए आज बीएनपी और यूनस गवर्नमेंट भी एक दूसरे के साथ यहाँ पर कोलाइड कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली दोस्तों इस पूरी चीज़ का जो बहुत बड़ा फ़ायदा है वो हो रहा है शेख हसीना को एंड अवामी लीग को। अगर आप मेरी राय जाने तो मैं तो ये मानता हूँ कि मोहम्मद यूनस के जो दिन हैं वो दोस्तों बहुत ही गिने चुने दिन यहाँ पे रह चुके हैं एंड किसी भी समय पे या तो इनकी सरकार गिरेगी या फिर इनको जल्दी से यहाँ पर इलेक्शंस अनाउंस करने होंगे। देखते हैं क्या होता है। आपकी क्या राय है डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड